किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जिंदगी में गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। नमस्कार, मैं हूं आपका हम सफर शंकर बुलेट शंकर के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरे और समस्त टीम की ओर से बहुत सारी मुबारकबादियां। साथियों, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी और यही प्रोग्राम लेकर के मैं आज आपके बीच हूँ। बहुत सारी बातें करने के लिए काफी सारे लोगों के आचार विचार हमारे बीच होंगे। तब तक के लिए कहीं न जाइए, बस आपके अपने इसी म्यूजिक स्टेशन पर लगे रहिए और हम आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे, आपका दिल भी जीतते रहेंगे। तो आइए इस अवसर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत वाला सॉन्ग, ऐ मेरे वतन। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिठा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत ही खूबसूरत से इस गीत के बाद मैं भाई शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम आज़ादी में। और आइए अब हम कुछ सुविचारों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले एक छोटा सा बालक निविश है और आइए देखते हैं कि वो अपना विचार किस प्रकार रखते हैं, क्या सोचते हैं वो आज़ादी के बारे में। हाय निवेश। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निमिष मौर्य। आज खुशी का दिन है। 15 अगस्त पर मैं कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के बारे में हर कोई जानता है। दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आजादी के बदले में हमारे कितने भी जवान शहीद हो गए। दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए पाउडर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, पर उनके माँ बाप के कई सपने चूड़ी में घसीटते और तैयार होते कई हंसते। और जब कभी आतंकवादी हमले में वह जवान शहीद हो जाता है तब पता क्या होता है? धरती माता का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है। उनके बूढ़े माँ बाप तक चूर हो जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने चूड़ी, वादी, मुस्कान और सभी सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तब केवल एक ही परिवार नहीं होता, बल्कि वह इंसान होता है जो आतंक की मेहनत समझता है। वह नागरिक होता है जो अपने देश को प्यार करता है। और जब तिरंगा से लिपटा हुआ जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तब 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जब सांस
नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आजादी मेरे यानी आपके हम सफर शंकर के साथ में, बहुत ही अच्छे गीतों के साथ में। और अब हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक कविता। जी हाँ, इस कविता को प्रस्तुत करेंगे एक शख्स हमारे बीच में। सुनते हैं आजादी पर क्या है उनका ख्याल अपनी कविता के माध्यम से। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कई, वीरों के रक्त की नदी बही। मजबूत किया संकल्प था उनका, भारत माता के नीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। देश की रक्षा की खातिर थी रानी ने तलवार उठाई। पीठ पर बांधा बालक को, पर जंग में ना थी पीठ दिखाई। कुछ ऐसे हुई शहीद की जैसे, त्यागे हैं प्राण रणधीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। उधम सिंह और मदन लाल ने खूब ही नाम कमाया था। घुसकर लंदन में अंग्रेजों को उनका अंजाम दिखाया था। यूं मातृभूमि से प्यार किया, जैसे खुदा से किया फकीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। जोश ही जोश भरा था लहू में, मजबूत शरीर बनाया था। हालत पतली कर दी थी, अंग्रेजों को खूब डराया था। आजाद वो था आजाद रहा, न पकड़ा गया जंजीरों में। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले, बजा बिगुल फिर आजादी का, हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खौफ से डरकर ही इन्हें जलाया सतलुज के तीरों पे। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। है गर्व मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं। हो जान से प्यारा वतन हमें, शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आजादी की खातिर ही दी है जान देश के हीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मेरे यानी आपके हम सफर शंकर बुलेट शंकर के साथ आपने सुना देश रंगीला इन द कार्यक्रम आजादी। और साथियों, सचमुच हमारा देश जो है वो रंगीला था, है और रहेगा भी, क्योंकि हमारे जो सेना में जवान फौजी साथी हैं वो आए दिन अपने खून से हमारे इस देश को कलरफुल बनाते रहते हैं। मौसम वगैरह सब कुछ हमारे देश का साफ सुथरा रहता है और इसीलिए हमारा देश रंगीला है। और आइए इसके बाद अब मैं अपने एक बहुत ही थिंकर और विचारक साथी नेहा को बुलाना चाहूंगा। क्या रखती हैं वो अपना विचार आजादी पर? प्लीज वेलकम नेहा जी। मान्य व्यक्ति, मैं नेहा वर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी
आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन। बिल्कुल भाई, हम जहाँ रहेंगे वहाँ हमारा देश तो जरूर से आबाद रहेगा। और आपने बहुत अच्छे अच्छे गानों को सुना, बहुत अच्छे अच्छे विचारों को सुना। अब इसी के साथ मुझे यानी आपके हम सफर एसएसएनकेआर बुलेट शंकर को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आजादी से मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और अपने सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।